जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भाइयों, सबसे पहले मेरा यही रहता है जो प्रभु श्री राम का नाम लूँ, श्री हनुमान जी का नाम लेकर के कोई भी प्रसंग शुरू करूं, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा, एक कहिए नाम से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। कहते न राम से बड़ा राम का नाम। तो भाइयों, आज का प्रसंग है जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने का आपको समय नहीं मिलता है, आप पूजा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कुछ आपको लगता है जो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, हमें ड्यूटी का टाइम रहता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता या हमें फुर्सत नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पछतावा है जो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। तो उन व्यक्ति को आज का प्रसंग अंत तक जरूर सुनिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करके उस पर ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो भाइयों, चलिए चलते हैं। जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, यदि आपको पछतावा है जो हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें ड्यूटी रहती है, हम पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भाइयों आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वो पछतावा जो है एक तरह से पूजा हो रहा है। लेकिन फिर भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो एक काम अवश्य कीजिएगा। कहिए क्या? तो पूजा नहीं कर पाते हैं तो रात को यदि ड्यूटी से आते हैं, खाना पीना खा लीजिए, पैर हाथ धुला लीजिए। आप जिस बिस्तर पर सोने जाते हैं, पूरी रात बिताने जाते हैं, उस बिस्तर पर अर्ध प्रवासन लगा लीजिए या पलथी लगा करके बैठ जाइए और अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर लीजिए। माता पिता के चरण को याद करके प्रणाम कीजिए, मन ही मन आंख बंद करके। यहाँ क्या कहता है, जो ज्ञान चक्र के पास ध्यान लगा करके माता पिता के चरणों में अपना प्रणाम जो है उस समर्पित कीजिए। वहीं से जहाँ हैं आप वहीं से माता पिता के प्रणाम कीजिए। अपने गुरुदेव को स्मरण करके उनके पाँव का जो है अंगूठा, जो मोटा अंगूठा होता है पैर में, उन अंगूठे को याद करके उनको प्रणाम कर लीजिए। अपना प्रणाम वहीं से गुरुदेव को प्रणाम करिए। उसके बाद कुलदेवी को प्रणाम कीजिए। कुलदेवी को प्रणाम करने के बाद अपने ग्राम देवता गणेश देवता को प्रणाम करके, और वहीं से आप जिस देवी देवता को आपके अंतर आत्मा में ज़्यादा माने क्या कहता है याद आता है, और जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, और जिससे आप जिस इष्ट देवी देवता का के ऊपर आपको विश्वास है, केवल एक नाम को जपना शुरू कर दीजिए। जपते जपते सो जाइए, और सोने के बाद देखिएगा तो जो आप जपते जपते सो रहे हैं वही सुबह में प्रभु आपके मुखारबिंद से बुलवा लेंगे, और निश्चित बुलवा लेते हैं। वो प्रभु सर्वशक्तिमान है। आप जितना देर सोए उतनी देर आपकी पूजा हो गई, उतनी देर आप समझिए जो पूजा ही कर रहे हैं। और सुबह उठिए, उसी बिस्तर पर पलथी लगा करके पूर्वामुख हो करके प्रभु को याद करके, जैसे बताया हूँ रात में, उसी तरह से फिर से माँ बाप के चरण को याद करके, गुरु के चरण को याद करके, अपने कुलदेवी देवता को याद करके उसको प्रणाम करके, फिर ग्राम देवी देवता को याद करके सूर्य भगवान को नमस्कार करें और अपना काम में लग जाए। मात्र 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट जल्दी उठना है और 10 मिनट बिस्तर पर बैठ के बोलना है। देखिएगा पूजा निरंतर आप धीरे धीरे प्रभु आपको पूजा पाठ करने का समय खुद ब खुद देने लगेंगे, या नहीं देंगे तो आपकी पूजा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, आपका पूजा हो रहा है, कोई पछतावा नहीं है। कोई पूजा पाठ यदि ये जरूरी नहीं है जो हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम स्नान किए, भगवान का फूल अर्पण नहीं किए, ये नहीं लिए, अक्षत दूध धान ये सब देंगे तभी, अगरबत्ती देंगे तभी हमारे प्रभु खुश होंगे, नहीं। यदि हम नहीं कर सकते हैं, जितना उनको स्मरण करने में, नाम जाप करने में ही कलयुग में सब पुण्य मिलता है। कहते हैं न, तुलसीदास महाराज जी लिख दिए हैं क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में नाम जाप से बड़ा
कोई पूजा नहीं है। राम में के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। यदि आप एक नाम याद करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते रहिए, राम राम करते रहिए, आपका पूजा हो रहा है। हम तो कहते हैं सारे पुराण का सार श्री राम के नाम के आधार। एक नाम अनेकों काम, बिगड़े काम जब ले हम राम, बिगड़े काम बन जाएंगे जब हम राम नाम को गाएंगे। राम नाम में इतनी शक्ति है जो उनका वर्णन करना मेरे जैसे तुच्छ मानव के लिए असंभव है। भाइयों, मैंने ये प्रमाण लेकर के देखा है। जो प्रभु श्री राम कहते हैं ना, जो प्रभु आपको जो अपने जैसा जब बनाने लगते हैं तो हमारी और आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए क्योंकि भगवान अपने जैसा बनाने लगते हैं तो हमें और आपकी जो दुर्गुणता है और दुर्गुण है वह निकलने लगते हैं। तो निकलने लगते हैं तो माने पहले धीरे धीरे निकलते थे, अब वो जोर पकड़ लेते हैं तो हमें तकलीफ होती है। और तकलीफ होती है तो हम कहते हैं जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना हमें तकलीफ होती है। ना 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 ना, कभी नहीं, भगवान के नाम लेने से कभी तकलीफ नहीं होती। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम लीजिए। और जिस तरह से मैं बताया हूँ, यदि जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, इस तरह से आप नित्य दिन प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके मन की शांति, एकाएक आपका मन शांत हो जाएगा और घबराहट जो है वह नहीं रहेगी। और नो, आपका ये दिमाग जो है एकदम संतुलित हो जाएगा और आपको एक आनंद महसूस होगा, जो अंदर से फीलिंग होती है। आनंद जो है अंदर से आती है, बाहरी आनंद तो कुछ आनंद ही नहीं है। अंदर की जो आनंद आती है न, और वह जो आनंद होता है, उस आनंद का मज़ा कुछ और ही होता है। भाइयों, चलिए, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।